जी, गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द टेल्स बाय कुमार, योर ओन चैनल। और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त कुमार मस्जिद। अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 8:10 और यार एज़ यूजुअल कोई नहीं है। या तो सभी जा चुके हैं या तो कोई उठ के नहीं आया है। बाकी अभी बूढ़े लोग ही टहल रहे हैं और दादाजी टाइप्स लोग। एंड आई एम बैक टू द पार्क। मैंने अभी तक एक्सरसाइज वगैरह नहीं की और यार शक्ल देख के लग ही रहा होगा कि अभी सो के उठाऊँ। तो जी हाँ, अभी सो के उठाऊँ। रात में थोड़ा लेट हो गया था सोने में, वो पढ़ वगैरह रहा था तो 10-11 बज गए, 11-12 बज गए सॉरी। और 10 बजे तक तो पढ़ा ही और 11-12 बज गए खाना खा करके सोने तक में। वॉक वगैरह पे चला गया था तो ज़्यादा टाइम हो गया। और कल मौसम भी सही था, ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी रात में। तो जी आज के कुछ प्लान्स हैं मेरे, जाने के कहीं तो जाने के प्लान्स हैं। आपको भी मज़ेदार लगेगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होंगी, ठीक है। तो फिर मस्त है, बढ़िया। और यार पता है, हाँ मैं बता दूं कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है, फार्मर प्रोटेस्ट में प्रॉब्लम क्या आई है। फार्मर प्रोटेस्ट में प्रॉब्लम ये आई है कि एक तो बैरिकेटिंग लगा रखी है, ठीक है, कि कोई बंदा जो है जो फार्मर्स हैं वो दिल्ली में ना घुस सके, क्योंकि पिछली बार जो कर्मकांड हो गया था रेड फोर्ट वाला, ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट थोड़ी ज़्यादा वो है पॉजिटिव है। और यार जो लोग हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, देखो यार मैं ना फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा हूँ ना ही उन पे क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहा हूँ, ठीक है। बट द फैक्ट इज़ दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री ना, तो यार कुछ तो डिग्निटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। आप ऐसे ग्रुप में ट्रैक्टर्स ले करके नहीं घुस सकते ना। देखो फार्मर्स की भी बात सही है कि यार हमसे बात नहीं करी, तो यार हम क्या करें। बात तो उनकी भी सही है, गवर्नमेंट की बात भी सही है कि यार आप दिल्ली में ऐसे नहीं घुस सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम जो बवाल हुआ था। और रही बात कि इंडिया इज़ अ ग्रोइंग कंट्री, अच्छा खासा ग्रो कर रही है और लोग इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो अगर कोई भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि लाइक मान लो कि वापस से दिल्ली में वो लोग घुसते हैं और उसके बाद बवाल क्रिएट हो जाता है। देखो बवाल तो क्रिएट होगा अगर वो घुसेंगे, क्योंकि पुलिस का काम है उनको रोकना। और फार्मर्स कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसे हाईलाइट करेंगे। कोई भी बंदा यही करता है भाई, उसकी प्रॉब्लम होती है तो उसको साम दाम दंड भेद किसी तरीके से उस पर्सन को अपनी प्रॉब्लम्स हाईलाइट करनी है, क्योंकि वो बंदा जो है वो स्टार्टिंग से बोल रहा है कि एक तो जो मेन पॉइंट्स है, जो इतना मैं जानता हूँ, मैंने जितना एनालिसिस किया, हो सकता है और पॉइंट्स हो तो आप प्लीज़ एक्सप्लेन करना, कि जो भी उनसे वादे किए गए थे लास्ट प्रोटेस्ट के दौरान, एक तो वो चीज़ें कंप्लीट नहीं की गई, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है कि कोई बिल है, ठीक है, उस बिल पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और वो बिल जो है वो फार्मर्स बोल रहे हैं कि हम ये बिल नहीं मानेंगे। मैंने वो बिल को नहीं पढ़ा, इसलिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि फालतू में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, ऐसे तो नहीं होनी चाहिए। बट स्टिल मेरे वो जो बिल है वो फार्मर्स बोल रहे हैं कि हम नहीं मानते भाई इसको, ठीक है, इसे बदलो। और कुछ MSP वगैरह का है, तो उसके लिए वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से बात करें, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनसे बात करें। बट द थिंग इज़ कि हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। यू कांट डायरेक्टली टॉक टू द प्राइम मिनिस्टर, आपको पहले मिनिस्ट्रीज से बात करनी पड़ेगी, ऑफिसर्स से बात करनी पड़ेगी। अगर उनसे चीज़ें नहीं बनती हैं तब जा करके आप वहाँ तक जाओगे। जैसे कि हम स्कूल में भी होता है, दो बंदों में लड़ाई हो गई तो क्या करता है, पहले मॉनिटर संभालता है, मॉनिटर से नहीं संभला तो फिर जाता है हेड बॉय के पास, हेड बॉय से भी नहीं संभला तब जाते हैं क्लास टीचर के पास, मतलब सब्जेक्ट टीचर्स के पास जो उस क्लास में है, उसके बाद जाते हैं क्लास टीचर, फिर जाता है प्रिंसिपल के पास, तब जाके डायरेक्टर या सेक्रेटरी के पास जाते हैं ना। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो टॉप पे बैठे हैं, क्योंकि जो एक्टिव पॉलिटिक्स होती है उसमें सबसे बड़ा पोस्ट प्राइम मिनिस्टर का होता है, वो उस पे बैठे हुए। और इट इज़ नॉट ईजी कि आप ऐसे करके बात कर लो। हाँ ठीक है, फार्मर्स की भी बातें सही हैं, उनका भी पॉइंट सही है, बट उसके लिए भी एक चीज़ होती है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अगेंस्ट हूँ चीज़ों के, बट ठीक है। ये तो रही फार्मर्स प्रोटेस्ट की पूरी बात। आज मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, बहुत दिनों बाद निकल रहा हूँ, तो देखूँगा अगर जिस रास्ते से मुझे जाना है ना, उस रास्ते में अगर बैरिकेटिंग वगैरह लगी होगी तो मैं चीज़ आपको दिखा दूँगा। बट मेरे को नहीं लगता कि बैरिकेटिंग ऐसी कुछ लगी होगी, बिकॉज जो भी बैरिकेटिंग है वो सिंधु बॉर्डर साइड है, मतलब जो पंजाब हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर्स हैं इस पर है। यूपी बॉर्डर, लाइक मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ ना अभी, तो यूपी बॉर्डर पर ऐसा कोई सीन नहीं है मेरे को जहाँ तक लगता है। अभी तो जाकर मैं देखूंगा तब पता चलेगा, बिकॉज बसेस वगैरह तो चल नहीं रही, क्योंकि परी चौक से डायरेक्ट बोटेनिकल गार्डन की बसेस चलती हैं, वो नहीं चल रही मेरे को जहाँ तक पता है। और देखता हूँ आज क्या सीन है। और अच्छी खासी धूप हो रखी है। हाँ, और रही बात सिलेबस की, तो मैंने भाई देखो लास्ट टाइम सिलेबस जो है वो आपसे डिस्कस कर दिया था। उसके बाद मैंने जो पहला सब्जेक्ट उठाया उसके कंटेंट को भी आपको बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो ज़रूर जा कर के देखिएगा। और अभी जो है वो मैं जा रहा हूँ अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह करने, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज के बाद, और एक्सरसाइज के बाद डायरेक्ट निकलते हुए मिलते हैं, ठीक है, तैयार वगैरह होकर, ठीक है। चलो फिर एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करते हैं, बिकॉज मोटा बहुत हो गया हूँ, और मोटा हो गया हूँ तो फिर पतला होना भी ज़रूरी है, बिकॉज
लेस द नंबर ऑफ वेट ऑन योर बॉडी। यार एक कोट था ऐसा ही कुछ, लेस द नंबर ऑफ वेट ऑन योर बॉडी, लेस द नंबर ऑफ सेमनेस, ऐसा करके कुछ था। बेसिकली उसका समरी ये था कि जितना कम वेट आपके ऊपर होगा उतना ही कम वेट जो है, मतलब कम वेट ऑफ थॉट्स जो हैं वो आपके माइंड के ऊपर होगा। ये सारी कुछ चीज़ें हैं। तो फिर चलो एक्सरसाइज करते हैं डायरेक्ट। तो भाई यहाँ पे हूँ मैं मेट्रो के पास, एंड दिस इज समथिंग व्हाट आई एम वियरिंग। नॉर्मल से कपड़े पहन लिए यार अभी। और रही बात कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ मुखर्जी नगर, जिसे बोलते हैं द हब ऑफ IAS, बिकॉज मेरे को कुछ स्टेशनरी लेनी है और यहाँ पे स्टेशनरी बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। यू कैन सी द मेट्रो स्टेशन, ये नोएडा मेट्रो का मेट्रो स्टेशन है, ये लगभग कुछ ऐसा दिखता है। एंड और भाई रही बात बसेस की, तो बसेस चल रही हैं, ऐसा नहीं है बसेस बंद हैं। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना, जो बंदी थी इस साइड में वो 13 और 14 को थी, लाइक ऑन द ओकेज़न ऑफ किस डे एंड वैलेंटाइन डे, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑफ फार्मर प्रोटेस्टिंग थी। अब बसेज वगैरह स्टार्ट हो गई हैं, यहाँ पे सब कुछ कैजुअल हो गया। मेरे को नहीं लगता आगे बैरिकेटिंग वगैरह लगी हुई है। और मैंने मॉर्निंग में ही बताया था कि जो भी बैरिकेटिंग है वो पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे ही है, जो दिल्ली के आसपास है। तो चलते हैं भाई, यहाँ से मैं मेट्रो ही ले रहा हूँ, बिकॉज आगे मेरे को छोटू को लेना है। छोटी दीदी जो है वो वहाँ से मिलेंगी, 146 है मेट्रो स्टेशन यहाँ पे, वहाँ पे हैं वो, उनको लेना है और फिर चलते हैं। तो जी भाई अभी हूँ मैं नोएडा मेट्रो के मेट्रो स्टेशन पे। और जैसे हमारे दिल्ली मेट्रो में ना वो मिलता है, कॉइन्स मिलते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे स्लिप्स मिलते हैं, लाइक फ्रॉम वेयर यू वांट टू ट्रैवल, और जहाँ तक आप फ्रॉम वेयर यू वांट टू ट्रैवल, और फ्रॉम वेयर यू टू वांट, अरे माँ चुदा है बहन चो इंग्लिश। बस ये पॉइंट है कि आपको जहाँ से करना है वो यहाँ पे लिखा रहता है, और जहाँ तक करना है वो लिखा रहता है। नोट हमारे दिल्ली मेट्रो में कॉइन्स मिलते हैं, आप उसे टैप करो और निकल जाओ। यहाँ पे भी आपको टैप ही करना है, बट ये जो होता है वो पेपर का होता है, आप यूज़ कर लो तो उसे फाड़ के फेंक दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यार देख रहे हो हमारे मेट्रो स्टेशन पर यार प्रॉपर भयंकर भीड़ रहती है, और ये पूरा ही खाली है, लाइक सी एकदम ही खाली है भाई, कोई है ही नहीं। मतलब 1-2 जने हैं और उसमें आप निगलेक्टिंग कर दो, बिकॉज दिल्ली मेट्रो में तो यही देखा ना राजीव चौक साइड में कि एक के ऊपर एक चढ़े रहते हैं, वो सीन ऐसा नहीं है। बट ठीक है, अभी तो यार देखो यहाँ पे ना वीडियोज़ वगैरह ज़्यादा बनाने अलाउड नहीं है। 146 पे दीदी आएंगी, मैं उनसे मिलूँगा और फिर उनके साथ जाएंगे। यहाँ से पता है यार सेक्टर 51 जाना पड़ेगा हमें, वहाँ से फिर चेंज करेंगे, दिल्ली मेट्रो लेंगे। ये तो नोएडा मेट्रो है, वहाँ से दिल्ली मेट्रो लेंगे, दिल्ली मेट्रो लेने के बाद फिर राजीव चौक जाना पड़ेगा, फिर राजीव चौक से चेंज करेंगे, तब हम जाएंगे। वहाँ से राजीव चौक से चेंज करने के बाद से अपन जाएंगे डायरेक्ट GTB नगर। वैसे मुखर्जी नगर का जो नियरेस्ट स्टेशन है वो GTB नगर है। फिर वहाँ से आपको ऑटो लेना पड़ता है मेन उस जगह पे जाने के लिए जहाँ पे स्टेशनरी की चीज़ें मिलती हैं। देखूँगा अगर देखो कहीं पे ब्लॉकिंग होगी तो मैं दिखाऊँगा। वैसे देख रहे हो रास्ते पे कहीं कोई ब्लॉकिंग नहीं है, सब कुछ क्लियर है, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कहीं होगा। कोई इफेक्ट खास नहीं पड़ा, बस वो थोड़ा सा बंदी थी जो भी थी वो 13 और 14 तारीख को थी, बट आज जो है आज ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड ये देख रहे हो आप, ये जो एरिया है इसे अल्फ़ा 1 कहते हैं, एंड दिस इज़ द कॉमर्शियल बेल्ट ऑफ ग्रेटर नोएडा। यहाँ पे सारे ऑफिसेज़ हैं, या फिर आप बोल सकते हो सारे ऑफिसेज़ सारी सर्विसेज मैक्सिमम यहीं पे। इट्स जस्ट लाइक अ स्मॉल टाउन ऑफ ग्रेटर नोएडा। वैसे देखो ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द ओनली डेवलपिंग प्लेस, हर जगह हर चीज़ डेवलप्ड है, सब कुछ है। बट एक जगह ऐसा होता है ना कि वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, मतलब लाइक क्या कहूँ मैं, दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन फाइंड ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ पेपर्स विच इज़ रिलेटेड टू बिज़नेस एंड एनी अदर थिंग्स। और रही बात ये कि कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि यार मेट्रो के इतने आगे क्यों हैं, पहले तो लेडीज़ कोच होता है, बट नहीं, नोएडा मेट्रो में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे कोई लेडीज़ कोच और ऐसा नहीं है कि स्पेसिफाइड कोई कोच है लेडीज़ के लिए। बट मेरे को ऐसा लगता है, मैंने कई बार ट्रैवल किया, बट मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये ज़्यादा सेफ़ है दिल्ली मेट्रो के कंपैरिजन। अच्छी जगह है यार, सही है। चलो तो फिर लोग आ रहे हैं मना करने मेरे को, ठीक है। अभी डायरेक्ट पहुँचते हैं मुखर्जी नगर और फिर बात करते हैं। तो यार देखो ये है मुखर्जी नगर का वो वाला पार्ट जहाँ पे सारी स्टेशनरीज वगैरह मिलती हैं। ये मार्केट वाला पार्ट है, और जहाँ पे लोग रहते हैं वो अलग पार्ट है। यहाँ पे पता है सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइक फ़ोटोकॉपी में हो आपको, या फिर आपको नोट्स वगैरह लेने हो, कॉपीज़ लेने हो, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ स्टेशनरी बहुत ईजिली मिलती हैं। और यार स्टडी टेबल वगैरह भी बहुत ईजिली मिल जाते हैं, ठीक है। तो भाई पता है यार अभी आया हूँ मैं घर पे, और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया। एक तो दिल्ली मेट्रो यार वीकेंड्स के दिन कौन इतना घूमता है, मतलब वीकेंड्स के दिन भी भीड़ लगी हुई है मेट्रो में, और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया, बहुत ही ज़्यादा। और ना पढ़ाई होगी ना कुछ होगी, चाय पीऊँगा मस्त,
खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। 8 ही बज रहे हैं पर मेरे को इतनी तगड़ी नींद आ रही है ना जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो जी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई या ना पसंद आई, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरे को सपोर्ट करो, ठीक है। अब कल मिलते हैं एक नए दिन में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।